आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एचयूएफ होता है और क्या इसका की मेंबर्स होते हैं और क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम होता है और क्या इसके टैक्स बेनिफिट्स होते हैं और कौन सा आईटीआर फार्म एचयूएफ के लिए यूज किया जाता है और एचयूएफ क्रिएट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। देखिए, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हो तो हम डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे और आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो हमारा एंड तक देखिए और कैसे आप एचयूएफ के द्वारा अपनी टैक्स सेविंग और एक बेहतर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो हमारा ये वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एचयूएफ बनता कैसे है। एचयूएफ बनाने के लिए हमें 2 पर्सन चाहिए होते हैं। ये 2 मेंबर्स कोई भी हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख फैमिली के होते हैं जो कि इकट्ठे रहते हैं और जिनकी की एक ज्वाइंट फैमिली होती है। एचयूएफ का अपना एक पैन होता है, अपना एक बैंक अकाउंट होता है और अलग से इसके द्वारा ये अपनी आईटीआर फाइल करता है और कोई भी सेपरेट इंडिविजुअल इसका मेंबर नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एचयूएफ के मेंबर्स की। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा जो मेंबर होता है उसे बोलते हैं कर्ता। जनरली ये हेड ऑफ द सीनियर मोस्ट होता है एचयूएफ के अंदर। उसके बाद आता है को पार्सेंसर। इसके अंदर जो एचयूएफ कर्ता के मेंबर्स होते हैं जिसमें कि उसकी वाइफ, सन, डॉटर्स ये सभी आते हैं। इसके अलावा जो इसके अलग से मेंबर होते हैं वो उसके जो अलग से फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी एचयूएफ के अंदर मेंबर्स बना सकता है। एचयूएफ का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, या तो देखिए इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी होती है उसको ये रेंट पे दे सकता है और उसको सेल करके भी इसको इनकम हो सकती है। उसके बाद एचयूएफ अपना कोई बिजनेस चला सकता है या एचयूएफ की कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जैसे कि कोई ये एफडी करा सकता है बैंक में, शेयर और म्यूचुअल फंड परचेज कर सकता है और उनसे इनकम कमा सकता है। और कोई गिफ्ट टू एचयूएफ, कोई भी रिलेटिव से अगर गिफ्ट मिलता है वो भी एचयूएफ की इनकम मानी जाती है। एचयूएफ को भी एक इंडिविजुअल की तरह टैक्स बेनिफिट होते हैं, लेकिन इसके जो टैक्स बेनिफिट है वो इंडिविजुअल से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि सबसे पहले जो इसका टैक्स बेनिफिट होता है, इसके लिए सेप्टर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है जो कि ओल्ड रजीम में 2.5 लाख है और न्यू रजीम में 4 लाख है। और इसको भी ओल्ड रजीम के अंदर जितनी भी डिडक्शन है ये क्लेम कर सकता है और एचयूएफ के द्वारा हम लोअर टैक्स स्लैब कर सकते हैं, अपनी इनकम स्प्लिट कर सकते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ मेंबर्स के बीच में। और अगर इसका पार्टनरशिप होता है तो इसकी जो एसेट होती है वो मेंबर्स को मिलती है जो कि टैक्स फ्री होती है। अब बात आती है कि एचयूएफ आईटीआर फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म यूज कर सकता है। एचयूएफ आईटीआर फाइल करने के लिए IT-R2 अगर इसकी इनकम है कैपिटल गेन 1 हाउस प्रॉपर्टी से, और IT-3 अगर इसकी बिजनेस इनकम है और फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर इनकम है, IT-R4 अगर इसकी बिजनेस इनकम है प्रिजम्प्टेड इनकम के अंदर, और IT-R1 अगर इसकी इनकम है 1 हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। अब बात आती है उन डॉक्यूमेंट्स की जो एचयूएफ क्रिएट करने के लिए चाहिए होती है। देखिए, एचयूएफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एचयूएफ डीड बनानी पड़ती है स्टाम्प पेपर पे और उसमें कर्ता और मेंबर्स की डिटेल होनी होती है। उसके बाद एचयूएफ का एक पैन अप्लाई किया जाता है NSDL की साइट पे और फिर इसका अलग से बैंक अकाउंट खोला जाता है एचयूएफ के नाम के, और जो कर्ता का वो एड्रेस होता है वही एचयूएफ का एड्रेस माना जाता है, उसका भी प्रूफ हमें देना होता है। इस प्रकार से हमने एचयूएफ की पूरी डिटेल आपको बताती है कि एचयूएफ क्या होता है और कैसे इसके लिए क्या क्या चीजें करनी होती हैं। अब हम बात करेंगे कि एचयूएफ की अगर टैक्स लायबिलिटी निकालनी हो तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। रियल टाइम एग्जांपल के द्वारा हम समझाएंगे कि एचयूएफ की इनकम कंप्यूटेशन कैसे की जा सकती है। हमने एक केस लिया है जिसमें एचयूएफ की बिजनेस इनकम 8 लाख है, इंटरेस्ट इनकम 10,000 है और कमीशन इनकम 50,000 है। इस तरह इसकी इनकम का ग्रोस टोटल है जो 8,60,000 बन गया है और इसके ऊपर हम टैक्स कम्यूटेशन करेंगे। इसकी जो टैक्स कम्यूटेशन है वो न्यू रिजीम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए करेंगे, जिसमें 4 लाख तक टैक्स नील है और 4 लाख से 8 लाख तक 5% है और 8 लाख से 12 लाख तक 10% है। जैसा कि हम देखें कि हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 8,60,000 है, तो पहले 4 लाख तक नील हो जाएंगे, अगले 4 लाख से 8 लाख तक 4 लाख पे 5% के हिसाब से 20,000 और जो बैलेंस इनकम बची 60,000 उस पर 10% 6,000 टैक्स बनेगा। टैक्स बिफोर सेस 26,000 बनेगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% 1,040 रुपए आएगा और हमारी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी वो बनेगी 27,040 रुपए। अब यहाँ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो एचयूएफ के लिए आपको ध्यान रखने चाहिए। देखिए, रिबेट अंडर सेक्शन 87 जो है वो एचयूएफ को नहीं मिलती है क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल और सैलरीड पर्सन को ही मिलती है। उसके बाद आता है अगर आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करते हैं तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सिर्फ 2.5 लाख है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये 4 लाख है। और एडवांस टैक्स के अंदर अगर एचयूएफ ने किसी साल में 10,000 से ज्यादा टैक्स भरा हो तो आपको इसका एडवांस टैक्स भी 4 EMI के अंदर भरना होता है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एचयूएफ के द्वारा एक अपनी टैक्स सेविंग और इसको फाइनेंशियल टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाएंगे। मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड वाइफ सैलरीड है और उनकी एक रेंटल इनकम भी है और उनकी जो सैलरी इनकम है बहुत सार 30% ब्रैकेट में वो आते हैं। तो अगर उनकी जो 30% ब्रैकेट में मान लीजिए रेंटल इनकम 3 लाख है
तो उसके ऊपर उन्हें 90,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यही रेंटल इनकम जो उनकी प्रॉपर्टी पे आता है, अगर वो दोनों अपना HUF बना लें और उसी प्रॉपर्टी को वो अपने ट्रांसफर कर दे HUF के अंदर, तो ये जो रेंट मिलता है इनके 3 लाख रुपए, तो इसके ऊपर उनका 0 टैक्स बनेगा। इस प्रकार वो HUF बना के अपनी इनकम बचा सकते हैं और अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।